हाँ भाई, सारे चैप्टर हो गए यार मेरे। कल बैठकर अब सिर्फ और सिर्फ मुझे चिल करना है। The next day. हाँ भाई, ये जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या था? ऐसा आपके साथ भी होता है, राइट? लेकिन क्या हो यार, अगर आप पढ़ें तो सब कुछ लेकिन भूलें कुछ भी ना। जिंदगी के मजे ही आ जाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा करें तो करें कैसे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो देखिए भाई, आप अकेले नहीं है, बहुत ही कॉमन चीज है, सबके साथ ये होता है कि हम पढ़ाई तो बहुत मेहनत से करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। इसके दो मेन रीजंस होते हैं। नंबर 1 कि हमारा पढ़ाई करने का तरीका ही गलत होता है, और नंबर 2 हमारा रिवीजन करने का तरीका भी गलत होता है। इसलिए हमें बार बार रिवीजन करना पड़ता है और हम उसके बाद भी भूल जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में इन दोनों चीजों को मैंने कवर कर दिया है। जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उनको फॉलो करिए और इसके बाद आप नहीं भूलेंगे। तो टिप नंबर 1 बहुत ही इफेक्टिव है। आप जो भी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में फीड कर रहे हैं उसको कहीं और पर भी आपको एकदम शॉर्ट में रखना पड़ेगा। एकदम स्मॉलर चंक्स बना लीजिए। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि कॉपी में आप लिख रहे हैं, जो भी आपने पढ़ा उसके एकदम शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स आप बना रहे हैं। या फिर दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि व्हाट्सएप पे पर्सनल ग्रुप बना लीजिए और जो भी पढ़ा है उसका एक वॉइस नोट बनाकर सेंड कर दीजिए। इससे दो बहुत बड़े प्रॉफिट होते हैं। पहला, जब आप लिखते हैं और खुद ही वॉइस नोट में एक्सप्लेन करते हैं तो तुरंत रिवीजन भी हो जाता है और चीजें अच्छे से याद होने लगती हैं। दूसरा प्रॉफिट, जब बाद में आप कभी पढ़ रहे होते हैं तो फिर से पूरा बुक, फिर से पूरी वीडियो आपको नहीं देखना पड़ता। एकदम शॉर्ट उसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है और वो आपने खुद लिखी होती है, खुद ही वॉइस नोट भेजा होता है। जब फिर से हम देखते हैं ना तो बहुत जल्दी हमको सब कुछ याद आ जाता है। कोई दिमाग में आने लगता है, अरे यार ये तो मैंने पहले भी करा हुआ था, मैंने इस तरीके से बोला था, इस तरीके से अपने नोट्स बनाए थे। फिर इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप आता है कि हमें एक बहुत बड़ी गलती नहीं करना है। आप नोट्स बना रहे हैं, वॉइस नोट भेज रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, एक टॉपिक पढ़ा और तुरंत उसका बार बार रिवीजन करने लग जाते हैं। अरे भाई, वो टॉपिक आपने अभी पढ़ा है, अभी लिखा है, आप उसको अभी नहीं भूल सकते। ये सीधा सीधा टाइम का वेस्टेज होता है। इसके बाद एक और बहुत बड़ी गलती हम करते हैं कि यार पूरा चैप्टर कर लेता हूं, पूरा सिलेबस कर लेता हूं, उसके बाद रिवीजन करूंगा। अरे भाई, तब तक तो सारी चीजों का सफाया हो चुका होगा, फिर से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। सही तरीका यह होता है कि 3 से 4 टॉपिक करने के बाद हम खुद से क्वेश्चन पूछें कि मुझे कितना याद है। तो कुछ चीजें आपको याद होंगी और जो चीजें याद नहीं होंगी अब वो भी आपको पता होंगी, तो जल्दी से वो हम पढ़ लेंगे। दोनों चीज मिक्स हो जाएंगी और इसके बाद बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन पहले से थी, भले ही अधूरी थी, अब आपने उसको और स्ट्रॉन्ग कर लिया, अब आप उसको नहीं भूलेंगे। इसके बाद मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप गूगल पर जाकर कोई टॉपिक सर्च करते हैं तो जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, क्या उनमें सेम चीज दी होती है? आंसर आपको पता है कि जी नहीं। भले ही टॉपिक सेम है लेकिन हर वेबसाइट में अलग अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करा जाता है। तो जब ये लॉजिक आपको मालूम है तो इसको आप पढ़ाई में यूज क्यों नहीं करते हैं? आपने पढ़ाई यहां से करी, इस वीडियो से, इस बुक से, और जब आप भूल गए तो आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं जिसने कहीं और से पढ़ाई करी थी। आप आज इस बुक से पढ़ रहे हैं, कल आप इस बुक से कर रहे हैं। आज आप ये वीडियोस देख रहे हैं, कल आप ये वीडियोस देख रहे हैं। ऐसे में आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। जब वो कोई नई इंफॉर्मेशन देखता है तो उसको लगता है यार मुझे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि ये चीज तो मैंने पहले देखी ही नहीं थी। लेकिन रियलिटी ये है कि सब आपको पता है, लेकिन आपने किसी और सोर्स से पढ़ाई करी थी और इस नए सोर्स में उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करा गया है। ऐसे में दिमाग कंफ्यूज होने लगता है। तो आपका स्टडी मटेरियल एकदम फिक्स होना चाहिए। जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं वहीं से रिवीजन करिए। अलग अलग उसमें आप जाएंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर ऐसे में दिमाग कंफ्यूज होने लगता है। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। इसके बाद यार मान लीजिए मैं आपको अपनी शादी में इनवाइट कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं बारात में आके आपको डांस करना है, लेकिन भाई म्यूजिक वगैरह कुछ भी नहीं होगा, बैंड बाजे भी नहीं बजेंगे। आप कर पाएंगे डांस? नहीं भाई, माहौल बनाना पड़ता है। तो सेम चीज पढ़ाई में भी करिए, एक माहौल बनना चाहिए। जब पढ़ने बैठ रहे हैं बाजू में, मैंने बोला आपकी कॉपी होना चाहिए। कुछ पढ़ रहे हैं खुद को समझाइए, वॉइस नोट भेजिए, हाईलाइट करिए, पॉइंट्स बनाइए, सब कुछ आपको करना है। जब आप पढ़ाई में पूरी तरीके से घुस जाते हैं, एकदम इंगेज हो जाते हैं पढ़ाई में, तो आपका एक फोकस डेवलप होता है। और इसके बाद ना आप सिर्फ रीड नहीं कर रहे होते हैं, पढ़कर उसको समझ रहे होते हैं, और बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। किसी भी चीज में जिसमें आपको मजा आ रहा है आप उसको अच्छे से करते ही हैं। फिर इसके बाद याद रखिए, सिर्फ ऐसे ही पढ़ने नहीं बैठ जाना है। आपका एक फिक्स्ड गोल होना चाहिए कि मुझे इस स्लॉट में सिर्फ इतनी पढ़ाई करना है, और उसके बाद आपके अचीवमेंट का एक रिवॉर्ड भी होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, मैं पढ़ने बैठ रहा हूं, मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है और ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ी देर मोबाइल चलाऊंगा। ये करने से होगा क्या, आपको पता है आपको क्या पढ़ना है, आप पूरा मन लगाकर पढ़ेंगे, कोई भी डिस्ट्रैक्शन बीच में नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद आपको मोबाइल चलाना ही है। आपके दिमाग में मोबाइल अभी नहीं चल रहा होगा और कुछ भी नहीं चल रहा होगा।
तो आप ये करेंगे, पूरा मन लगाकर आपकी पढ़ाई हो जाएगी। जैसे ही आपका चैप्टर होगा आप खुद को रिवॉर्ड देंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा कि यार मैंने देखो अपना वादा पूरा किया और अब मैं मस्त मोबाइल चला रहा हूं। तो फिक्स्ड गोल प्लस रिवॉर्ड, ये कॉन्सेप्ट भी एकदम याद रखिए। ऐसे में जो डिस्ट्रैक्शन वगैरह होता है, हमारा दिमाग इधर उधर जा रहा होता है, वो सारी चीजें बंद हो जाती हैं क्योंकि माइंड में एक क्लैरिटी हमारे आ जाती है। फिर इसके बाद बॉडी रिलेटेड एक बहुत प्रैक्टिकल में टिप आपको दे रहा हूं, ये भी आपको चीजें याद करने में हेल्प करेगा। इसके बाद एक और चीज बताऊंगा, बहुत बड़ा खुद को एक्सक्यूज देते हैं, उसको भी हमें मिटाना है। सबसे पहले अपनी बॉडी को जितना ज्यादा एंगेज करेंगे पढ़ाई में, उतनी अच्छे से आपकी पढ़ाई होगी। मैंने क्या बोला, आप वीडियो देख रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, राइट? आपको आवाज सुनाई दे रही है, आप लिख रहे हैं, वॉइस नोट आप भेज रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं। मतलब देखिए एक साथ हम कितने सारे काम कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। फोकस अपने आप डेवलप हो जाएगा। ये जब हम करते हैं ना तो हमारी पूरी बॉडी पढ़ाई करने में लग जाती है और ऐसे में ना चीजें बहुत अच्छे से हमें क्लियर होती हैं और ये भूलने वगैरह का नाटक भी खत्म हो जाता है। आप कभी भी देख लेना, जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं ना, उनके अंदर एक फोकस होता है और फोकस ऐसे ही डेवलप करा जाता है। इसके बाद खुद को एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए। अरे भाई मैं बिस्तर पर लेट कर पढ़ रहा हूं लेकिन सो थोड़ी रहा हूं। अरे आपको भी पता है बिस्तर में नींद आने लगती है। अरे सामने टीवी चल रही है, लेकिन टीवी का ये मतलब थोड़ी है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस 2-2 मिनट में स्कोर देख लेता हूं क्रिकेट का। अरे भाई किसको एक्सक्यूज दे रहे हो? आप अगर ये मल्टीटास्किंग करोगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। सब चीजें बंद करिए और पूरा फोकस आपको पढ़ाई में लगाने की जरूरत है। इसके बाद यार आपने एक चीज तो नोटिस करी होगी, आपका स्कूल में पेपर है, आप पढ़कर गए, पेपर में जो क्वेश्चन आया आपने वो सॉल्व करे। इसके बाद फ्यूचर में कभी एग्जाम होता है और वही क्वेश्चन फिर से आ जाते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। हमें आंसर सोचना भी नहीं पड़ता क्योंकि आंसर हमें याद होता है। इसका रीजन क्या है? हम पहले एक टेस्ट दे चुके होते हैं। कभी भी अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं ना तो टेस्ट जरूर दीजिए। जो भी आपने ब्रेन में फीड किया है अब उसका यूज करने का समय आ गया है। जितनी बार हम उसका यूज करेंगे उतना ज्यादा वो हमें अच्छे से याद हो जाता है। तो आपने चैप्टर करा, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, मन से आंसर फ्रेम करिए, लिखकर प्रैक्टिस करिए, सैंपल पेपर रीड करिए, सैंपल पेपर सॉल्व करिए। इसके बाद वीडियो के एंड में एक आखिरी सवाल जो आपको थोड़ा सा हिलाकर रख देगा। जितनी भी टिप्स मैंने शेयर करी वो आपको बहुत हेल्प करेंगी, लेकिन एक आखिरी जंग है जो आपको खुद लड़नी पड़ेगी। वो ये है कि आप अक्सर बोलते हैं ना कि पढ़ने के बाद आप भूल जाते हैं, लेकिन इससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको याद भी होता है? मतलब याद करने के बाद ही तो भूलने वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना। अगर हमें याद ही नहीं हो रहा है तो भूलेंगे हम कैसे? तो ये क्वेश्चन आपको खुद आंसर करना पड़ेगा। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो हर थोड़ी देर बाद खुद से क्वेश्चन करिए, मुझे याद भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको आंसर अपने आप मिलने लग जाएंगे। अरे मुझे याद नहीं हुआ क्योंकि मैं तो सिर्फ रीडिंग कर रहा था, समझने का ट्राई नहीं करा। अरे मुझे याद नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा दिमाग तो कहीं और लगा हुआ था। मुझे याद नहीं हो रहा है क्योंकि जो वीडियो मैं देख रहा हूं उससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको अपने आप आंसर मिलने लग जाएंगे और इसका आंसर मिल गया तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। इसके बाद भाई इतनी सारी चीजें मैंने शेयर कर दी, लेकिन टाइम कम है, तो हम एक चैप्टर को जल्दी से कैसे निपटाएं बहुत अच्छे तरीके से, उसके लिए आप ऊपर वाली वीडियो देख सकते हैं। मैंने बताया हुआ है, बहुत डिटेल्ड वे में मैंने बताया है कि आप एक चैप्टर को आसानी से कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और आप भूलेंगे भी नहीं। तो वो वीडियो देखिए। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।